आज हम लर्निंग थ्योरी में बीएफ स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे जिस थ्योरी का नाम है ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसको हम हिंदी में क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं तथा स्किनर थ्योरी भी कहते हैं। यह एक्सपेरिमेंट कबूतर और चूहे पे किया गया था, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या था कि जिसमें एक भूखे चूहे को एक विशेष रूप से बनाए गए बॉक्स स्किनर बॉक्स में रख दिया गया था। चूहा इस बॉक्स में चारों ओर घूम फिर सकता था, परंतु इससे बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स की एक दीवार में एक लीवर लगा था, जिसका संबंध बॉक्स के छत पर लगे एक भोजन पत्र से होता था। लीवर के नीचे एक प्लेट भी रहती थी। एक लीवर को दबाया जाता था तो भोजन पात्र में से निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था। जब एक भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया उस लीवर दबाने में भोजन प्राप्त करना तो उसे मालूम नहीं था, लेकिन वह भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर घूमने लगता है, दीवारों को पंजों से खरोंचने लगता है। इस तरह खोजबीन करते हुए संयोगवश वह एक लीवर दब जाता है। लीवर के दबते ही प्लेट में खाना गिर गया। चूहे ने उसे खा लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षणों के पश्चात वह अनिवेशी व्यवहार पुनः आरंभ किया। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय का अंतराल घटता गया। अनुबंधन पूर्ण हो जाता है जब स्किनर बॉक्स में रखते ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति है। इस प्रयोग से हम ये देखते हैं कि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, इसलिए इस प्रकार के अधिगम को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। दैनिक जीवन में ये हमारी बहुत उपयोगी है। जैसे कि अगर बच्चे कुछ पाना चाहते हैं तो वे अत्यंत निर्ममता से बात करते हैं, और विभिन्न यंत्रों जैसे कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक तथा इंस्ट्रूमेंटल अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर ही सीखते हैं। तथा इसको मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बता देती हूँ कि क्या है इस थ्योरी में। जैसे कि अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं, अगर उस एक्शन करने का कोई रीज़न है तो वह पावलोव की थ्योरी है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है। अगर उसका कोई रीज़न नहीं है तो वो पावलोव की थ्योरी नहीं है, वो स्किनर की थ्योरी हो जाती है। और स्किनर की थ्योरी में भी उसमें होना चाहिए डिज़ायर एंड नॉन डिज़ायर, मतलब वो अपनी इच्छा से कर रहा है या बिना इच्छा के हो रहा है। तो अगर वो डिज़ायरेबल है तो हम उसका रेनफोर्समेंट कर देंगे। अगर वो किसी अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी प्रशंसा कर देंगे, तो वह काम वो परमानेंटली सीख लेता है। अगर वो नॉन डिज़ायर है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। जैसे छोटे बच्चे जब बोलना सीखते हैं तो उसमें जो हमारी थ्योरी लगती है वो हमारी स्किनर की थ्योरी लगती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने माहौल में सबको देखकर अंट संट या कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनकी कुछ भाषा तो उनकी ऐसा होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता, उनका साउंड का कोई मतलब नहीं होता। तो हम जो उनके माँ बाप होते हैं वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं उस बात को, तो बच्चा उसको भूल जाता है। तथा जिस चीज़ की हम तारीफ़ कर देते हैं, जैसे बच्चे ने अगर किसी को थैंक यू बोला और हमने उसकी तारीफ़ कर दी कि हाँ भाई बहुत अच्छा, तो उसका पुनर्बल कर देते हैं, तो वो चीज़ उसकी माइंड में हो जाती है कि ये जो चीज़ करी है मैंने वो सही है। तो इसी प्रकार है कि अगर डिज़ायरेबल है तो हम उसका रेनफोर्समेंट कर देंगे, और नॉन डिज़ायर है तो हम उसके जो साउंड होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट से पार्शियल रेनफोर्समेंट अच्छा होता है। अगर हम किसी भी चीज़ की बार बार किसी इंसान की हर चीज़ की तारीफ़ करते रहेंगे तो उस तारीफ़ का असर नहीं होता। अगर हम कभी कभार प्रशंसा करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। पावलोव की और स्किनर की थ्योरी है, उसमें कंपैरिजन हम कर रहे हैं। पावलोव जो है वो ट्रेनर के कंट्रोल में होता है। उसमें मतलब जो स्टूडेंट्स होता है वो नहीं होता, ट्रेनर कंट्रोल करता है, जैसे वर्णमाला को पहचानना। और जो स्किनर थ्योरी में लर्नर के कंट्रोल में होता है, वर्णमाला को बोलना, लैंग्वेज लर्न करना, मीनिंगलेस साउंड को जो इग्नोर करते हैं हम। अब जैसे अगर एक्शन है उसके बाद अगर हमने रेनफोर्समेंट कर देंगे तो जो एक्शन के बाद जो तारीफ़ का नाम होगा वो रेनफोर्समेंट हो जाता है, तो ये स्किनर थ्योरी है। और अगर एक्शन से पहले कोई तारीफ़ हो रही है तो उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा जैसे अगर हम किसी दोस्त के घर पर जाते हैं, एक मिनट, इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा जैसे अगर हम किसी दोस्त के घर पर जाते हैं
और हमने उसके घर पर गए और हमने उसको कह दिया कि तू चाय बहुत अच्छी बनाता है, और वो हमारी बात को सुनकर चाय बनाने गया, तो वो हो जाएगा स्टूमलेस, क्योंकि हमने उसके एक्शन करने, उसकी चाय बनाने से पहले जो वो एक्शन करेगा चाय बनाने का, उसके उससे पहले हमने उसकी तारीफ़ कर दी, तो वो स्टूमलेस हो जाता है। वो एक्शन करने से बिफ़ोर वर्क, काम करने से पहले जो वो करेगा वो स्टूमलेस हो जाएगा। और अगर हम दोस्त के घर गए और अगर हम दोस्त के घर पढ़ने के लिए गए और उसका वो दोस्त जो है वो पहले ही नाश्ता ले आया, और नाश्ता करने के बाद जाते जाते, मतलब जब पढ़ाई हमारी ख़त्म हो गई और नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं घर, और हमने जाते जाते कहा यार तूने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था आज, तो जो ये तारीफ़ जो होती है वो ओपरेंट हो जाती है, स्किनर की है। तो हम जो पहले करते हैं वो स्टूमलेस हो जाता है, और जो हमने अगर किसी कार्य के या एक्शन ख़त्म होने के बाद करा है तो वो रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ओके, मैं आपको ये थ्योरी जो है वो अपने शॉर्ट्स नोट्स में बता रही हूँ। अगर आप किसी बुक को फॉलो करते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे गए हैं। ये आप इन्हें अगर एक बार समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।